Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from E-Times TV. अलादीन की जो मेरी जर्नी रही है, मैंने अलादीन में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर डेवलप करना, डायलॉग डिलीवरी। तो शिवाय एक बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर मुझे पोर्ट्रे करने के लिए मिला एंड मैंने बहुत एंजॉय किया इस कैरेक्टर को प्ले करते करते, और अभी भी मैं एंजॉय कर रहा हूँ बहुत। देखिए, मैं ना अपने किसी भी कैरेक्टर से डिटैच नहीं होता हूँ, क्योंकि आप जब कोई भी कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं ना, तब उससे इतना अटैच्ड हो जाते हैं ना, डिटैच होना बहुत मुश्किल होता है। So Siddharth, how have you been? कैसे हैं? Welcome to E-Times TV. I am fantastic और मैं जो भी कर रहा हूँ अभी अच्छा ही कर रहा हूँ. So I'm really happy, I'm safe, I'm healthy, I'm happy. So yeah, I'm doing good. Yeah, and how does it feel to be back on sets? क्योंकि बीच में शूटिंग बंद हो गई थी and अब काफी टाइम हो गया आप लोगों को शूट स्टार्ट होके, लेकिन फिर भी कैसा माहौल है? सेट पे वापस आने की कितनी खुशी है? कहते हैं ना, अपने घर आके जब इंसान अपने घर पहुंचता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है. तो डेफिनेटली बीच में शूट रुक गई थी, फिर हमने बीच में शूट शुरू भी करी थी, लेकिन बाहर हमने शूट शुरू करी थी. बट बहुत ज्यादा हमें याद आती थी अपने मुंबई के सेट की, बिकॉज यहाँ पे हर चीज होती है. यहाँ पे सेटअप है, यहाँ पे हर चीज है जो हमें चाहिए होती है. आप कहीं बाहर शूट करते हो वो सारी चीजें नहीं मिल पाती. तो जब हम दोबारा मुंबई आए, मुंबई में शूट शुरू किया, तो ऐसा लग रहा था कि घर वापस आ गए, घर का दाल चावल मिल रहा है खाने को. एंड जिस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है आपका, अभिषेक के साथ एक ही शो में काम कर रहे हैं, आप दोनों भाई हैं, तो कितना मजा आ रहा है, कितनी बॉन्डिंग हो रही है? वेल, अगर मैं सच कहूँ तो मैं अपने भाई को उतना नहीं जानता था जितना मैं अब जानने लगा हूँ, बिकॉज हम दोनों साथ में वक्त बिता ही नहीं पाते थे, क्योंकि मैं भी बिजी रहता था, वो भी बिजी रहते थे. बट ये शो करते करते हम लोग एक साथ इतना रहे कि हम लोग एक दूसरे को एज अ ब्रदर आई एम टेलिंग यू कि हम एक दूसरे को बहुत जाने. बहुत सारी चीजें मुझे जानने को मिली, उन्हें जानने को मिली, हमारी बॉन्डिंग और बढ़ गई. मतलब ऐसा हमें कभी वक्त नहीं मिला साथ में रहने का या फिर बिताने का, बट ये शो के दौरान एक हमारी बॉन्डिंग और अच्छी हो गई, और हम बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं एक साथ, बहुत बातें करते हैं, हर चीज शेयर करते हैं एक दूसरे से. तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज. एंड अलादीन से लेकर अभी हीरो तक का सफर आपका कैसा रहा है? वो कैरेक्टर जो था वो एकदम कारिज्मेटिक, यंग और थोड़ा सा क्या कहूँ मैं, तो थोड़ा सा एनर्जेटिक बंदे का था. ये भी एनर्जेटिक है, लेकिन ये थोड़ा एजी है, इसकी लुक भी काफी डिफरेंट है. आप कितना पर्सनली एंजॉय कर रहे हैं? देखिए, एज एन एक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कैरेक्टर्स में डिफरेंशिएट कर पाता हूँ कि हाँ, अलादीन ये था, एंड अभी आपने कहा कि ये है. सो ये जो डिफरेंशिएट होता है ना कैरेक्टर में, कि हाँ एक जैसा नहीं लगा, अलग लगा, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, और मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है. तो आई थिंक अलादीन की जो मेरी जर्नी रही है, मैंने अलादीन में बहुत सारी चीजें सीखी हैं. कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर डेवलप करना, डायलॉग डिलीवरी, वो सारी चीजें मैंने अलादीन में रह के सीखी है, बिकॉज अलादीन बहुत लंबा चला, और वो एक डिफरेंट जॉनर भी था. कॉमेडी थी उसमें प्रॉपर, और एक अलग स्टाइल था अलादीन का. तो उस स्टाइल को पकड़ना, उस स्टाइल को पकड़ के उस कैरेक्टर में रहना फॉर 3 years, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग. उसके बाद जब मैं शिवाय किया, तो डेफिनेटली मेरे दिमाग में यही था कि जब मैं शिवाय प्ले करूँ तो उसमें अलादीन नहीं दिखना चाहिए. बिल्कुल. तो जो मेरी ये जॉब है, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं किसी भी कैरेक्टर को पोर्ट्रे करूँ, तो वो कैरेक्टर दिखना चाहिए. उस कैरेक्टर के प्रोस एंड कॉन्स दिखने चाहिए, उस कैरेक्टर के एक्शंस दिखने चाहिए, और डिफरेंट होना चाहिए कुछ. तो शिवाय एक बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर मुझे पोर्ट्रे करने के लिए मिला, एंड मैंने बहुत एंजॉय किया इस कैरेक्टर को प्ले करते करते, और अभी भी मैं एंजॉय कर रहा हूँ. बहुत मजा आती है इस कैरेक्टर को प्ले करने में. बहुत स्ट्रांग है ये, इसके पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं, बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञानी है. सो इट्स वेरी गुड. बहुत अच्छा लगता है जब मैं सीन्स भी पढ़ता हूँ. दैट सीरियसनेस होती है एक चेहरे पे कि भाई तू रहने दे, मैं करके दिखाता हूँ. दैट स्वैग, स्टाइल होता है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए शिवाय के कैरेक्टर में. तो बहुत मजा आ रहा है मुझे करके, बहुत मजा आ रहा है. किसी से आपने इंस्पिरेशन लिया है इस कैरेक्टर के लिए सिद्धार्थ? क्योंकि आप भी अपने तरह से एक पहली बार ऐसा एक कैरेक्टर निभा रहे हैं जो एकदम स्ट्रीट स्मार्ट है, एजी है लुक उसका, हर चीज में उसको एक एक्सपीरियंस है. आपका कोई इंस्पिरेशन रहा है ये कैरेक्टर पोर्ट्रे करते वक्त? So I've been watching this series TVD, The Vampire Diaries.
सो उसमें भी मतलब कैसा है कि जितने भी वैम्पायर्स होते हैं ना, वो भी मतलब 1500 साल के पुराने होते हैं, उनके पास भी सारी नॉलेज होती है, बट जब वो रियल वर्ल्ड प्रेजेंट में जी रहे होते हैं विद नॉर्मल ह्यूमंस, so how they react, how they talk, they know that they are very powerful, they can finish them, ऐसे तुरंत, but still they are humans, वो ह्यूमन की तरह रहते हैं, उनके इमोशंस को समझते हैं। तो शिवाई भी 1500 साल से है, और ही इज ऑल्सो कि उसे भी जल्दी कोई मार नहीं सकता, क्योंकि उसको शिव भगवान ने पावर्स दी हैं, तो इसीलिए उसको कोई मार नहीं सकता। ही इज वेरी पावरफुल और ही इज वेरी नॉलेजेबल ऑल्सो, उसको पता है क्या है, और ही इज इमोशनलेस ऑल्सो, बिकॉज वो असुर था, उसकी अलग बैक स्टोरी है। बट धीमे धीमे ह्यूमंस के साथ रहकर उनकी लाइफस्टाइल को जानना, उसके बाद उनकी इमोशंस को जानना, फिर खुद भी इमोशनल हो जाना, तो ये सारी चीजें इस कैरेक्टर में बहुत अच्छी चीजें हैं जो मैं मुझे अच्छा लगता है करने में। तो टीवीडी के कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि निकलाउस करके है, निकलाउस, तो वो कैसे है, वो इविल है, बट लाइक उसका जो लुक है दैट इज एजी, बट ही इज स्वीट, समहाउ ही ट्राइज टू प्रोटेक्ट, मतलब वो जिस बंदे को प्रोटेक्ट करना चाहता है वो सिर्फ उसी को प्रोटेक्ट करता है। तो वैसे ही शिवाय का भी कैरेक्टर की उसे वीर को प्रोटेक्ट करता है कि वीर को कुछ नहीं होना चाहिए, और साथ साथ जब वो यहाँ पे आता है तो और उसकी फैमिली के बारे में जानता है, तो डेफिनेटली जो वीर से जो मोहब्बत करता है, वीर को जितने लोग जानते हैं, वो फिर सबको प्रोटेक्ट करता है। तो और एजी भी है, ही डजंट हैव इमोशंस आल्सो, वो या तो बोलता है खत्म कर दो, या तो काम खत्म कर दो, या तो अपना आगे बढ़ो, इट्स लाइक दैट। तो निकलास करके कैरेक्टर था टीवीडी में, सो मैं उससे थोड़ा सा इंस्पायर हुआ था, बिकॉज ही इज आल्सो वेरी पावरफुल, बट स्टिल ह्यूमंस के बीच में रह के उनके इमोशंस को जानना, उनके साथ रहना तो अच्छा लगता है। एंड डेफिनेटली मेरी जो खुद की पर्सनालिटी है, मेरी जो खुद की स्टाइल है, वो आपने ऐड किया इसमें। जी। जब सिद्धार्थ अलादीन खत्म हो रहा था और आप उस शो का इतने टाइम तक हिस्सा थे, जब एक एक्टर एवरी डे कैरेक्टर प्ले करने लगता है तो कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनल जिंदगी का भी हिस्सा बन जाता है, उससे अपने आप को डिटैच करना कितना मुश्किल था। एंड जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते थे, आपने अलादीन में इतना कुछ कर लिया था, आपको लग रहा था कि टीवी पे आपको कुछ उतना इंटरेस्टिंग मिलेगा जिसके लिए आप हाँ बोल पाएंगे? हाँ, देखिए मैं ना अपने किसी भी कैरेक्टर से डिटैच नहीं होता हूँ, क्योंकि आप जब कोई भी कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं ना, तब उससे इतना अटैच हो जाते हैं ना, डिटैच होना बहुत मुश्किल होता है। बट द गुड थिंग इज दैट कि जब भी मैं कोई कैरेक्टर प्ले करता हूँ तो पता नहीं विद इन 2-3 डेज के बाद ना मैं सेट हो जाता हूँ उस कैरेक्टर में, उसके बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरीज जो होती, एंड देन जब मैं कॉस्ट्यूम पहनता हूँ ना, जैसे मैं कॉस्ट्यूम पहनता हूँ ऑटोमेटिकली मैं स्विच हो जाता हूँ, मैं अपने आप को स्विच कर लेता हूँ, नहीं अब मैं सिर्फ अलादीन हूँ। तो मतलब मेरा सेट पे जो बिहेवियर भी रहता है ना अपने हर एक एक्टर्स के साथ, वो भी बहुत सिमिलर रहता है मेरे सीन्स के कैरेक्टर के हिसाब से। तो लोग बोलते हैं या तो ये तो भाई दिन भर ऐसा, तो लोगों को लगता है कि सिद्धार्थ ऐसे ही है जैसे अलादीन प्ले कर रहे हैं, बट व्हेन दे मीट मी इन पर्सनल आई एम डिफरेंट। ओके, वैसे ही शिवाय है, वैसे ही अलादीन था, जब मैं कैप पहनता था या फिर अलादीन ड्रेस पहनता था, मैं ऐसा लगा कि अलादीन नाम तो सुना होगा, अपने आप एक चेंजेस आ जाते थे। तो वैसे मैं अभी भी हूँ, अगर अभी भी आप मुझे बोलेंगे कि अलादीन बन जाओ तो मैं कॉस्ट्यूम पहन के अलादीन बन जाऊंगा, एंड यू विल सी द डिफरेंस कि सिद्धार्थ एंड अलादीन में कितना डिफरेंस है। वैसे शिवाय का जो मुझे कैरेक्टर मिला तो वो वही होता है कि मैंने अलादीन में क्या क्या किया था और शिवाय में क्या क्या है, और उसमें क्या क्या ऐड कर सकता हूँ, क्या क्या नहीं होना चाहिए, मेरे डायलॉग्स डिलीवरीज कैसे होने चाहिए, मेरा लुक कैसा होना चाहिए, बालों का, फेस का, वो सारी चीजें फिर मैं थोड़ा सा बैठता हूँ, सोचता हूँ, क्या कहते हैं इसको, माइंड को कुछ कहते हैं ना कि हाँ, ब्रेनस्टॉर्म करता हूँ, और उसके बाद जो थोड़े बहुत चीजें मुझे समझ में आती हैं उसके बाद में अपने इस कैरेक्टर में धीमे धीमे इम्प्रोवाइज करना शुरू कर देता हूँ, हाँ इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता हूँ, फिर उसी में इम्प्रोवाइज भी करता रहता हूँ, तो अपने आप बन जाता है। तो आपको सेकंड क्वेश्चन जो मेरा था, क्या आपको लगा था कि आपको टीवी पे कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाएगा, क्योंकि वी नो टीवी इज डोमिनेटेड बाय विमेन सेंट्रिक रोल्स, तो आपको लगा था कि फिर आपको कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग मिल पाएगा? इवन आफ्टर अशोका ऑल्सो मेरा दिमाग में ये चीज था कि अब अशोका से बड़ा क्या होगा, अशोका इतना बड़ा कैरेक्टर था, 3 साल चला, इतनी अच्छी टीआरपी के साथ नंबर 1 शो चल रहा था, अशोका ने मुझे इतना फैन बेस दिया, तो मुझे लगा कि अशोका से बड़ा अब क्या होगा। सो यस, अशोका से बड़ा क्या, मतलब अशोका जैसा ही उतना ही अच्छा मुझे कैरेक्टर मिला अलादीन, वो भी बहुत बड़ा बना, वो भी बहुत बड़ा शो बना, वो भी सुपर हिट हुआ,
और लोगों को बहुत पसंद आया। डेफिनेटली अलादीन के बाद मुझे सबसे पहली बात तो ऐसा था कि आई वांटेड टू फिल्म्स, वेब सीरीज। तो मैं यही था कि अब इसके बाद आई विल डू समथिंग बिगर देन दिस, हेलो। एंड बट जब मुझे शिवाय का ऑफर आया एंड जो हमारे शो के प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने मुझे बताया कि we want to introduce you as Shivai in Hero Guy Modon, and Hero is a very new show, new show for Indian television, ऐसा heroic show, powers के साथ। तो I think एक नई चीज में जाके आप नई चीज सीखते हो। तो जब मुझे ऑफर आया, जब मुझे बताया गया और जब जो हमारे प्रोड्यूसर्स उन्होंने मेरे से बात करी, then I said yes, I will do it because it's a very new thing to learn, to experience। तो इसलिए मैंने इस चीज को भी हाँ बोला। और जब मुझे उन्होंने कैरेक्टर का ब्रीफ दिया तो मुझे अच्छा लगा। मतलब मैंने ये नहीं सोचा कि क्या है कैसा है, बिकॉज ऐसा था कि अलादीन मैंने रिसेंटली किया था सब टीवी पे, फिर से मैं करने जा रहा हूँ। तो वो सारी चीजें थी। बट जैसे मुझे कैरेक्टर का ब्रीफ मिला मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ नया लगा, सुपर पावर्स एंड ऑल। तो कि चलो देखते हैं, करते हैं और कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपका खुद का भी एक एसोसिएशन हो चुका है अब सब टीवी के साथ, 3-4 साल हो चुके हैं आपको इस चैनल पे काम करते हैं। हाउ हैज बीन द एक्सपीरियंस? अमेजिंग वर्किंग विद सब टीवी, नो डाउट। सब सोनी बहुत अच्छे आइडियाज लेके आते हैं, बहुत अच्छा शो बनाते हैं और कुछ नया ट्राई करने की वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं। और उनका जो मेन फोटे है दैट इज कॉमेडी, उसको भी वो बरकरार रखते हैं और साथ साथ नई नई लेयर्स भी वो डालते रहते हैं। एंड वर्किंग विद पेनिनसुला, ये मेरा दूसरा शो है पेनिनसुला के साथ, नो डाउट जिस तरह उनकी जो हॉस्पिटैलिटी है दैट इज वेरी नाइस। अपने आर्टिस्टों को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, सो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। Thank you so much, Siddharth. Any message to fans who always love you? I am their die-hard fan now. Because the way they love me, the way they support me, it's really amazing. I really love them. I love you, my Siddharthians. I love you all, my well-wishers, my supporters. Thank you so much for always believing in me and supporting me. Thank you so much. Thank you so much, Siddharth. It was pleasure talking to you. All the best for your future. Thank you so much. Take care. Take care. You too. Bye.